हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस श्रीवास्तव वाजपेयी लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एशिमोव। तो चलिए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। द स्टोरी द फन दे हैड बाय आइजैक एशिमोव इज सेट इन द ईयर 2157। मीन्स ये जो स्टोरी है इसको आइजैक एशिमोव ने एक 2157 एडी में ऐसा दिखाया है कि स्टोरी उस ईयर की है, मतलब आगे एडवांस। और इट इज साइंस फिक्शन, ये एक साइंस फिक्शन है एंड टॉक्स अबाउट अ फ्यूचर वर्ल्ड। और स्टोरी में बात की गई है कि 100-150 साल आगे क्या हुआ होगा, वेयर मैकेनिकल टीचर्स एंड टेलीबुक्स हैव रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड बुक्स। जहाँ पर पढ़ाई अब स्कूल बिल्डिंग और बुक्स से नहीं होती, एक्चुअली टीचर्स अब मैकेनिकल हैं, मैकेनिकल टीचर्स हैं यानी कि रोबोट्स हैं। और टेली बुक्स है पढ़ाई करने के लिए। और जितने भी ट्रेडिशनल स्कूल्स है, जिस जिस जैसे स्कूल्स में हम लोग आज पढ़ते हैं और बुक्स जो पढ़ते हैं वो सारा रिप्लेस हो चुका है ई बुक्स से। और टीचर रिप्लेस्ड हो चुके हैं, मॉडर्न टीचर रिप्लेस्ड हो चुके हैं रोबोट से, जिसको हम लोग मैकेनिकल टीचर्स कहते हैं। तो ऐसा इमेजिन किया गया है कि वैसे ईयर में क्या हुआ होगा। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो लोग आपस में क्या बात करते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से इसको शुरू करते हैं आगे। द स्टोरी फॉलोज टू यंग चिल्ड्रन। इस स्टोरी में दो यंग चिल्ड्रन को मेन कैरेक्टर बनाया गया है। एक है मार्गी एंड दूसरा टॉमी, हु लिव इन अ हाईली एडवांस्ड वर्ल्ड। वो लोग बेसिकली अब जिस दुनिया में आज से 100-150 साल पहले जो रह रहे हैं वो काफी हाईली एडवांस्ड वर्ल्ड है। वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस इन देयर ओन होम्स, जहाँ पर उनकी पूरी पढ़ाई, हम लोग कहेंगे जैसे कि पूरी स्कूलिंग उनकी घर में होती है। एंड वेयर एजुकेशन इज डिलीवर्ड बाय मैकेनिकल टीचर्स, और जहां पर उनको एजुकेशन देने के लिए कौन अवेलेबल होता है, तो मैकेनिकल टीचर्स। मार्की इज 11 years old एंड टॉमी इज 13 एंड दे लिव इन अ वर्ल्ड वेयर रियल बुक्स आर ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ। मतलब वो आज इस दुनिया में रह रहे होते हैं उस वक्त जहां पर बुक्स किसे कहते हैं, रियल बुक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में वो सुना भी उन्होंने नहीं होता है। एंड एजुकेशन इज डिलीवर्ड बाय मैकेनिकल टीचर्स, जैसा कि ऊपर में बताया गया है, एजुकेशन जो है वहां पे मैकेनिकल टीचर्स दे रहे होते हैं। इट इज द ईयर 2157। जब स्टोरी शुरू होती है तो उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले हम लोग 2157 ईयर्स एडी में है। एंड मार्गी राइट्स अबाउट हर एक्सपीरियंस इन हर डायरी। अब वो अपनी डायरी में कुछ लिखती है एंड सेज दैट टॉमी हैज कम अक्रॉस अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। तो डायरी में अपनी लिखती है कि टॉमी को एक बुक मिला है जो कि पेपर पे प्रिंटेड है, उसमें वर्ड्स। मतलब आज हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं वैसी किताब उनको 150 साल बाद लगभग मिली है। वो अपना ऐसा डायरी में मेंटेन करती है। द पेजेस ऑफ द बुक हैव टर्न येलो एंड wrinkled which proves that it existed centuries ago। और उस बुक्स के जो पेजेस हैं वो येलोइश हो चुके हैं, इतने पुराने हो गए हैं। और wrinkled मतलब काफी हर जगह आप देखेंगे लाइंस वगैरह, फोल्ड्स वगैरह, मतलब मुड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये बुक जो है सेंचुरीज हो गो, मतलब 100 साल पहले, 150 साल पहले लिखा होगा, 200 साल पहले लिखा गया होगा, 300 साल पहले लिखा गया होगा। ऐसा देख के बुक के कंडीशन को पता चलता है। द बुक इज पेक्यूलियर, बुक उन लोगों के लिए काफी स्ट्रेंज है, इन द सेंस दैट इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। उन लोग को सबसे आश्चर्य की बात ये लगती है कि जब वो पहला पेज पढ़ते हैं तो, और उसके बाद जब आगे फिर पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, वापस फिर फर्स्ट पेज पे आते हैं, तो जो वर्ड्स जहां पे थे एग्जैक्टली वहीं पे अभी भी उस वक्त है। तो ये उन लोग को काफी स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि जब ये लोग जब ई बुक्स पढ़ते हैं तो ई बुक्स में वर्ड्स तो मूव करता है, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो वर्ड्स ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। बट इसका वहीं पे डिस्प्ले हो रहा है, सारा वर्ड्स एक ही जगह पे फिक्स है। इन लोग को काफी अजीब लगता है। दे वर नॉट मूविंग लाइक दैट ऑन अ कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन। जिस तरह वर्ड्स मूव करते हैं कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पर, उस तरह वो मूव नहीं कर रहे होते। टॉमी कॉल्स इट वेस्ट बिकॉज वंस द बुक इज रेड इट इज ऑफ नो यूज। टॉमी कहता है कि यार ये सब सारा जो बुक्स है ना, ये सब वेस्ट होता है, बेकार बुक है, एक बार इसको पढ़ लो फिर इसका कोई काम नहीं है। देयर टेलीविजन स्क्रीन हैज अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड वन कैनॉट थ्रो इट अवे। और कहता है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो तो मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल है और आप उसको फेंक नहीं सकते। और ये बुक तो है कि बस एक बार पढ़ो उसके बाद फेंक भी सकते हैं। मार्गी इज ऑफ द सेम ओपिनियन। मार्गी कहती है कि यू आर राइट, बट शी इज क्यूरियस टू नो व्हाट द बुक इज अबाउट। लेकिन वो जानना चाहती है कि आखिर ये बुक किस चीज के बारे में लिखा गया है। टॉमी टेल्स हर दैट इट इज अबाउट स्कूल। वो कहता है कि ये स्कूल के बारे में लिखा गया है। शी हेटेड स्कूल but now she hates it more than ever because her mechanical teacher had been giving her test after test in geography।
मैकेनिकल जो एक्चुअली मार्गी जो है स्कूल से नफरत करती है, और अब तो और ज्यादा नफरत करने लगी है स्कूल से, इसलिए कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो बार बार उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा है जो उसे पसंद नहीं है, और वो बार बार ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, मतलब मीन्स बहुत वर्स कर रही है। सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। So, Margie's mother called the county inspector to fix the mechanical device on which Margie attends her virtual classes. तो मार्गी की मम्मी एक दिन उसको बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर का काम होता है कि अगर मैकेनिकल टीचर जहां पढ़ा रहे हैं जिस स्क्रीन पर वर्चुअल क्लासेस में, अगर वो उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वो आकर उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करते हैं। तो मैकेनिकल टीचर आते हैं ये पता करने के लिए आखिर मार्गी इतना खराब परफॉर्म क्यों कर रही है ज्योग्राफी टेस्ट में बार बार। ही टेक्स द टेलीविजन टीचर अपार्ट, मतलब वो रोबोट को उससे अलग करते हैं स्क्रीन से, एंड सेट्स इट राइट विद इन एन आवर, और एक ही घंटा में उसके सारे प्रॉब्लम को मार्गी के प्रॉब्लम को फिक्स कर देते हैं। He tells her mother that it was not Margie's fault, but the geography teacher of the mechanical teacher was geared a little too quick. बोल रहा है कि ये मार्गी का फॉल्ट नहीं था, उसकी मम्मी को इन्फॉर्म करते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। कहते हैं कि एक्चुअली जो है जो ज्योग्राफी सेक्टर जो था ना, ज्योग्राफी जो सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का, उसको थोड़ा अपग्रेड कर गया था। आप इसको ऐसे समझेंगे कि मान लो कोई बच्चा स्टैंडर्ड 8 में पढ़ रहा हो, तो उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसके मैकेनिकल टीचर ने उसको 10th स्टैंडर्ड के लेवल का बना दिया था। तो वो क्वेश्चन अगर उससे करेंगे, वो टेस्ट लेंगे उससे, तो वो कैसे पास करेगी। तो इसलिए ऐसा हो रहा था, मार्गी अच्छा नहीं कर पा रही थी। और तब इसने काउंटी इंस्पेक्टर ने आकर ही स्लोड दैट टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो एक 10 साल की लड़की का जो लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से उन्होंने उसको ज्योग्राफी सेक्टर को आकर सेट कर दिया। मार्गी एंड हर मदर that he assures Margie and her mother that there will be no problem henceforth। तो मैकेनिकल टीचर कहते हैं कि अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मार्गी अब अच्छे से टेस्ट दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। However, the little girl was disappointed about the device getting fixed so soon। लेकिन मार्गी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी खुश नहीं थी। वो सोच रही थी इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व कर दिया। मतलब आप तो बच्चे का मतलब मेंटालिटी समझ ही रहे हैं। वो चाह रही थी कि और जितना ज़्यादा लेट होता उतना पढ़ने का कम मौका मिलता। पढ़ना उसको नहीं अच्छा लग रहा होगा आई थिंक। She knew she would again need to put homework and test papers into through a punch code। अब उसको लगा कि अब ये तो ठीक हो चुका है, तो फिर तो उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर जो है ना पंच कोड के थ्रू उस मैकेनिकल डिवाइस में डालना होगा। पंच कोड बेसिकली क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज हैविंग अ सीरीज ऑफ होल्स और पंचेस मेड इन अ कार्ड और स्ट्रिप ऑफ पेपर। मतलब इसमें बेसिकली एक डेटा स्टोरेज का डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और पंच होते हैं, जो कि एक कार्ड में या स्ट्रिप में बना हुआ होता है, विच कैन बी read by a machine to store and retrieve information। अगर आप उसको फिर उसको इंसर्ट करते हैं, मशीन में डालते हैं, तो वो उस पंच कोड से मशीन जो है आपके सारे डेटा को स्टोर कर लेती है और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करती है। मतलब आपसे फिर से वो इंफॉर्मेशन को गेन करती है कि आपने क्या लिखा, क्या समझा, क्या पढ़ा, और उसके बाद फिर वो अपना रिजल्ट दे देता है। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, मतलब जैसे अब कहानी आगे बढ़ती है बुक में, मार्गी इज क्यूरियस टू नो अबाउट द स्कूल दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। अब वो काफी क्यूरियस मतलब उत्सुक हो चुकी है, ईगर हो चुकी है जानने के लिए कि पास्ट में इतने 100 सालों पहले, 100-200 साल पहले, 300 साल पहले आखिर कैसे स्कूल्स हुआ करते थे, लोग कैसे पढ़ते थे। टॉमी टेल्स हर दैट इट इज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल। बोली कि हम लोगों के जैसा स्कूल नहीं है मैकेनिकल वाला जहाँ पे वर्चुअल क्लासेस होता है। दैट इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड सेंचुरीज अगो। कहती है कि उस 100 सालों पहले, 200 सालों पहले या 300 सालों पहले या 500 सालों पहले जो स्कूल हुआ करता था वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हुआ करता। वहां पे स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर, वहां पर लोगों को एक ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे, who taught them and gave them homework and also asked them questions। मार्गी आर्ग्यूज दैट अ मैन कैनॉट बी स्मार्ट इनफ। तो मार्गी कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि बच्चों को होमवर्क देता है, क्वेश्चन देता है, इतना सारा काम करता है जो हमारा मैकेनिकल टीचर करता है। एक ह्यूमन बीइंग इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। लेटर, बाद में, टॉमी टेल्स हर दैट द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। बाद में कहता है कि टीचर्स हाउस में हम लोग की तरह नहीं पढ़ाते थे जहां हमारा मैकेनिकल टीचर हमारे घर में अवेलेबल होता है। वो कहते हैं कि वो कहता है कि बहुत बड़ा एक बिल्डिंग हुआ करता था जिसमें सारे बच्चे लोग वहां पे जाते थे।
और टीचर्स भी वहां पर जाते थे उनको पढ़ाने के लिए। द किड्स ऑफ द सेम एज लर्न द सेम थिंग, और सेम एज के लोग जो है वो सेम थिंग पढ़ा करते थे। नाउ इट इज मार्गीज स्कूल टाइम, अब मार्गी का स्कूल का टाइम हो चुका था अब तक। शी गोज इन टू द क्लासरूम, मतलब वो अपने घर में ही, वो अपने जहाँ पे उसका क्लासरूम सेट है वर्चुअल क्लास, वहां पर जाती है, विच इज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो जो बेडरूम के ठीक बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर इज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर जो है वो रेडी है, मार्गी का वेट कर रहा है। शी पुट्स हर होमवर्क इन द स्लॉट विद द साई, तो उस स्लॉट में अपना होमवर्क उसको डालना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है पंच कोड के थ्रू, तो वहां पे वो डालती है विद द साई, मतलब विद द डीप ब्रेथ, पता नहीं आज क्या होगा, लाइक दैट। शी गेट्स fascinated about the fun and children had centuries ago when they went to a real school having a physical existence। फिर वो ये सोचने लगती है कि बच्चे जब सेंचुरीज अगो, मतलब कई सौ सालों पहले, जब उस बिल्डिंग में सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते होंगे, जाते होंगे, पढ़ते होंगे, फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब फिजिकली सब लोग एक साथ रहते होंगे, टीचर्स और स्टूडेंट्स, वो कैसा होता होगा, वो सब ये सब सोचकर वो काफी फैसिनेटेड फील कर रही, मीन्स अट्रैक्टेड। फिर वो ये सब सोच रही है कि ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day। ये सारा सीन उसके माइंड में उभर कर आ रहा है और ये सोचकर वो काफी एक्साइटेड फील कर रही है। Those schools were far better than the schools of today because they offered great fun to the students। अब वो मन में सोच रही है कि नहीं, लगता है कि वो सारा जो उस समय का जो स्कूल हुआ करता था वो फार बेटर है हमारे आज के इस वर्चुअल क्लास से, जहाँ पर बच्चे एक साथ इकट्ठा होते थे, टीचर्स रहते थे, कितना मजा आता होगा उन लोग को साथ में पढ़ने में, फिर बाहर निकलते थे सब लोग साथ में एंजॉय करते होंगे। बस यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं द फन दे हैड इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, मतलब ये एक ऐसा स्टोरी है जो थॉट प्रोवोकिंग है, मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर देता है आगे कि, और एक प्रश्न उठाता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, कि हमारे वर्ल्ड में भी, ये तो एक साइंस फिक्शन था, क्या रियलिटी में हमारे वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है आज से 150-200 साल बाद। तो वो ये क्वेश्चन उठाता है कि आखिर फ्यूचर एजुकेशन हमारा क्या होगा और क्या रोल प्ले करेगा टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर में, और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। चलिए, अब आपकी सुविधा के लिए मैंने इस चैप्टर का सारा क्वेश्चंस दे दिया, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सारा क्वेश्चंस यहाँ पर डाल दिया है, फिर आप नीचे देखेंगे मैंने सारे आंसर्स भी इस चैप्टर के डाल दिए हैं, और आपकी सुविधा के लिए मैंने इस चैप्टर का जो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप चाहे तो वहां जाकर उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।